that something is being neglected by majority. Rather, people are chasing, people are going after things that don't really matter. और फिर उनकी ज़िंदगी में मसले मसाइल पैदा होते हैं, फिर वो पैनिक होते हैं, सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगियों में ये मसला क्यों हो गया, वो मसला क्यों हो गया। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि जिन चीज़ों पे उनको एक्चुअली में तवज्जो देनी चाहिए थी, उन चीज़ों पे तवज्जो कभी दी नहीं। अब उन चीज़ों पे तवज्जो ना देने की वजह से ज़िंदगी में जो मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं, तो उसकी वजह यही है कि एक्चुअली वी हैव नॉट फोकस्ड ऑन थिंग्स दैट एक्चुअली मैटर्ड। मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप लोग अपने इर्द गिर्द देख लें, इवन अपने एक्सटेंडेड फैमिली में देख लें, घरों में देख लें, सोसाइटी की तरफ एक नज़र दौड़ाइए। ऐसे ऐसे मसले पैदा हो रहे हैं, माँ बाप औलाद की तरफ से तंग हैं, औलाद की तरफ से बहुत से मसले आ रहे हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत से मसले आते हैं, सिबलिंग्स में राइवलरी होती है, जायदाद के पीछे क्या क्या झगड़े होते हैं, डिवोर्सेस हमारे माशरे में बढ़ी जा रही हैं, और कैरेक्टरलेस लोग आज के दौर में, यानी वो डिग्निटी वाले कैरेक्टर्स और वो मॉडेस्टी वाले कैरेक्टर्स और खुदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से डरने वाले कैरेक्टर्स वो बहुत कम हो चुके हैं। तो वेयर डिड थिंग्स एक्चुअली गो रॉन्ग? कितने अरसे से, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, हमने उन चीज़ों को इग्नोर किया। हमने इस्लामिक पेरेंटिंग को इग्नोर किया। हमने जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बच्चे दिए, हमने उनकी ग्रूमिंग पे, उनकी तरबिया पे फोकस करने की बजाय सिर्फ एक एस्पेक्ट पे फोकस किया कि इन्हें इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ा लो, इनको बहुत अच्छी इंग्लिश बोलनी आ जाए, इन लोग को जो है वो ज़ाहिर है कि बहुत अच्छे लाइफ स्किल्स आ जाएं, ये लोग पढ़ाई में बहुत अच्छे हो जाएं, ये लोग ए स्टार्स लेने लगें, एज लेने लगें। लेकिन कहीं इन द रेस ऑफ चेजिंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स, जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में कहते हैं अल्हाकुमुत तकासुर, कि चेजिंग वर्ल्डली थिंग्स, और ये जो राइवलरी है, फॉल्स राइवलरी ऑफ चेजिंग मटीरियल थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स, हैज़ डाइवर्टेड यू फ्रॉम द ट्रू पाथ, हैज़ डाइवर्टेड यू फ्रॉम द रियल पर्पस। और आज रिजल्ट आपके सामने है। कितना इग्नोर किया हमने ग्रूमिंग को, कैरेक्टर को, हमने कम्प्लीटली जो है वो मोरालिटी को इग्नोर किया, कुरान के अहकामात को इग्नोर किया। हमने बच्चे को कारी साहब से सुपारा तो ख़त्म करवा दिया, कुरान भी शायद ख़त्म करवा दिया, लेकिन कभी कुरान अंडरस्टैंड नहीं करवाया, कभी वो चीज़ अपने घरों में इम्प्लीमेंट करके नहीं दिखाई। उसके आइडियल्स हमने कौन बनाए? सेलिब्रिटीज़ बनाए, म्यूजिशियंस बनाए, अपने घरों में पार्टीज़ अरेंज करके वही कल्चर दिखाया जो कल्चर इस वक्त चल रहा है। तो फिर बड़े होके कैसे उसके दिल में सहाबा की मोहब्बत पैदा होगी, कैसे उसके दिल में इस्लाम के लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर पैदा होगा, जबकि उसकी सारी की सारी ग्रूमिंग जो है वो उन प्रिंसिपल्स पे हुई है जो इस्लाम से बहुत दूर हैं। और फिर उसके रिज़ल्ट आज हमारे सामने हैं। लोग मटीरियलिस्टिक हो चुके हैं, लोग रिश्तों का ख्याल नहीं करते, लोग इवन जो है वो पेरेंट्स का ख्याल नहीं करते। ऐसे ऐसे मसले मसाइल पैदा हो रहे हैं कि इंसान दंग रह जाता है कि यार क्वालिटी ऑफ ह्यूमैनिटी इतनी गिर चुकी है। क्या वाकई लोग इतने मादा परस्त हो चुके हैं? क्या वाकई पीपल आर आफ्टर चेजिंग फॉल्स थिंग्स और दे आर आफ्टर अ मिराज? सो ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीज़ें देख के दुख होता है, अफसोस होता है कि समवेयर डाउन द लाइन हमने बहुत ज़्यादा इग्नोर किया इन सारी चीज़ों को। तो वो कौन सी चीज़ें हैं, यही हम इस सीरीज़ में डिस्कस कर रहे हैं। आज 10th एपिसोड है हमारे थिंग्स दैट मैटर की, और इसमें जो मैं आज बात करने लगा हूँ, आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट थिंग विच मैटर्स मोस्ट स्पेशली इन यूथ। तो आज का सेशन स्पेशली यूथ के लिए है, यंग लोग के लिए है। और ये हमारी यूथ जो 62% दे मेक अप 62% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान, ये हमारी यूथ जिससे उम्मीद थी कि ये बैकबोन कंट्री की है और ये कंट्री को प्रोग्रेस कराएंगे और ज़ाहिर है कि अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले बनेंगे। तो आज मैं इनसे मुखातिब हूँ। सो प्लीज़ आज का सेशन आप बहुत गौर से सुनिएगा। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस दैट प्रॉब्लम विच इज़ लिटरली ड्रेनिंग एवरी एनर्जी आउट ऑफ आवर यूथ एंड विच इज़ हार्मिंग देयर मॉरल्स, देयर कैरेक्टर। और आज के ऐसे दौर में जब फितना बहुत ज़्यादा आम है, हर तरफ से फहाशी का सैलाब आ रहा है, इमोरलिटी को कूल समझा जाता है, मूवीज़ में इमोरलिटी को ग्लैमराइज किया जा रहा है, लिटरली इमोरलिटी को इंस्टीट्यूशनलाइज किया जा रहा है। हम अपने एडवर्टीज़मेंट्स देख लें, हम अपने ड्रामास देख लें
किसी दौर में जो है वो दुपट्टा लिया जाता था सर पे, किसी दौर में दुपट्टा लिया जाता था ज़ाहिर है कि अपने आप को कवर करने के लिए। आज जो है वो आपके सामने है सब कुछ, और इस चीज़ को जो है वो एम्पावरमेंट का नाम दिया जा रहा है, इस चीज़ को तरक्की का नाम दिया जा रहा है, इस चीज़ को जो है वो प्रोग्रेस कहा जा रहा है। तो दैट इज़ द डिसेप्शन। ये है वो डिसेप्शन जो आज के मटीरियलिस्टिक दौर में और आज के गॉडलेस दौर में इनफैक्ट हमें नज़र आ रही है। तो यू आर स्टैंडिंग अलोन। आई एम टॉकिंग टू अ मॉडेस्ट यूथ, एक ऐसा नौजवान जो हया वाला है, एक ऐसी ख़वातीन, एक ऐसी ख़ातून हमारी सिस्टर्स जो इस वक्त हया पर हैं, जो इस वक्त पर्दा कर रही हैं, जो इस वक्त अपनी इज़्ज़त व अस्मत को ज़ाहिर है उसकी हिफाजत कर रही हैं और अभी तक उन वैल्यूज़ को बरकरार रखी हुई हैं। तो दीज पीपल दे आर स्टैंडिंग अलोन अगेंस्ट द स्टॉर्म। ये सैलाब, ये जो तूफ़ान आ रहा है, इसके ख़िलाफ़ वो लोग अभी तक खड़े हैं। तो पहले तो उनको खराज तहसीन, पहले तो मैं उनको ऑनर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट मेरी उस यूथ से रिक्वेस्ट है जो इस वक्त फ़्लो के साथ जा रहे हैं, जो ये नहीं देख रहे क्या हलाल है क्या हराम है, जो दीन को पढ़ना भी नहीं चाहते, जो दीन को समझना भी नहीं चाहते। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अपनी ज़िंदगियों को ख़राब मत करें, अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद ना करें। ईयर्स आफ्टर ईयर्स, मैं एक टीचर हूँ, ईयर्स आफ्टर ईयर्स मैंने यूथ को अपनी ज़िंदगियाँ बर्बाद करते देखा है। बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को मैंने ट्रैक से हटते देखा है, बहुत अच्छे नेक बच्चों को, यूथ को मैंने ड्रग्स की तरफ जाते देखा है इन दीज 10 to 12 years ऑफ माई टीचिंग कैरियर। बहुत ही ऐसे मेरे क्लास फेलोज हु आर माशाल्लाह ऑन द राइट ट्रैक, एंड देन दे डिड वन मिस्टेक, they didn't study religion properly and then they got out of track। और now इस वक्त उनको ऐसी ऐसी मुश्किलात आ रही हैं कि वो रियल लाइफ में वापस नहीं आ सकते। इट्स टू लेट फॉर देम, इल्ला ये कि अल्लाह ताला कोई बहुत बड़ा एहसान कर दे। तो प्लीज़ इर्रिकवरेबल डैमेज की तरफ मत चले जाना, इस सैलाब में इस कदर ना डूब जाना कि आप इर्रिकवरेबल डैमेज की तरफ चले जाएं, आपकी जो रिकवरी है वो इम्पॉसिबल हो जाए। And I know such people who unfortunately have gone to that stage कि अब वापस लाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली जो ड्रग एडिक्शन में है। तो आज का जो टॉपिक है माय डियर यूथ, इट्स रिलेटेड टू दैट वन थिंग विच इज़ हाईली इग्नोर्ड इन यूथ एंड विच इफ इज़ इन द यूथ। और अगर ये चीज़ यूथ में हो तो मैं कहता हूँ क्या ही बात है, क्या ही वो यूथ है। लिटरली उस यूथ से दुआएं करानी चाहिए जिसमें चीज़ पाई जाती है। तो वो क्या चीज़ है? टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हया, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉडेस्टी। मॉडेस्टी के बारे में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस और सहाबा की कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रखूँगा। तो जो यूथ आज के दौर में हया वाली है, मॉडेस्ट है, एंड देयर आर मैनी, आई नो पर्सनली सम हु स्टिल लोअर देयर गेज इन दिस एज ऑफ फितना। And on the other hand, I know people who actually, अपने आप को फितनों की जगह पे प्रेजेंट करते हैं और इस चीज़ को फ़ख्र समझते हैं, गुनाह भी करते हैं, फ़ख्र भी समझते हैं और दूसरों को भी बताते हैं और दूसरों को भी इस चीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। उनको तो खैर ये शायद फ़र्क ही नहीं पड़ता ना, वो शायद ये सोचे बैठे हैं कि उनके घर में माँ बहन नहीं है, वो शायद ये सोचे बैठे हैं कि उनकी सिस्टर्स नहीं है, तो इसीलिए शायद वो दूसरों की बहनों पे इस तरह की नज़र डालते हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें हिदायत दे। ये चीज़ उनका पोटेंशियल ख़त्म कर रही है, ये चीज़ उनकी एनर्जीज़ को ख़त्म कर रही है और उन्होंने बस अब अपना एक ही सोच बना ली है, एक ही पर्पस बना लिया उन्होंने कि बस जी मैंने जहाँ जाना है मैंने यही काम करना है। जैसे मेजॉरिटी स्टूडेंट से आज आप पूछ लें, मैं अपने स्टूडेंट से पूछता हूँ जी आप इस इंस्टीट्यूट में क्यों जाना चाहते हैं, आप इस स्कूल में क्यों एडमिशन लेना चाहते हैं आफ्टर ओ लेवल, या चलें यूनिवर्सिटी में आप क्यों जाना चाहते हैं, ये इस फैकल्टी में क्यों जाना चाहते हैं। सम ऑफ देम हैव रिप्लाइड कि बिकॉज वहाँ पर फीमेल रेशो ज़्यादा है। व्हाट डू दे मीन बाय दिस? ओके, व्हाट डू दे मीन बाय दिस। तो ये यूथ में एक बड़ा नॉर्मल सा टॉपिक बन चुका है कि यार क्या मसला है, ठीक है देखी जाएगी, जब बाबे बनेंगे, जब वी विल बी इन ओल्ड एज, तब देखेंगे नमाज़ों को। तो मैं आपको ये बता दूं कि मैंने कई लोग देखे हैं जो ये सोच के कि बुढ़ापे में इबादत करेंगे, बुढ़ापे में इबादत होती ही नहीं उनसे,
भाई जब जवानी में इबादत की आदत नहीं है तो बुढ़ापे में कैसे बन जाएगी, इल्ला ये कि अल्लाह ताला हिदायत दे दे बुढ़ापे में जाके। एंड व्हाट्स द गारंटी, अगर डेथ आ गई तो फिर क्या होगा। तो प्लीज़ अपने दिल को नरम रखें, डोंट मेक योर हार्ट सो हार्ड कि आपको ये बातें इफ़ेक्ट भी ना करें, आप सोचें भी ना। मतलब इतना सख्त दिल हो चुका है कि हम बात ही नहीं सुनना चाहते, हम उस पर गौर ही नहीं करना चाहते और हम फ्लो के साथ जा रहे हैं। तो फिर एंड में क्या होगा, एंड में फिर वही होगा कि नुकसान आप अपना करेंगे, अपने आप को ट्रबल में डाल के। तो इसलिए प्लीज़ आज का लेक्चर सुनिएगा और आगे फॉरवर्ड भी कीजिएगा और अपने दोस्तों को, स्पेशली यूथ को ये बातें सुनाइएगा, समझाने की कोशिश कीजिएगा। लेट्स स्टार्ट विद दिस थॉट। मैं आपको एक सोच देना चाहता हूँ और इलामा इकबाल के शेर से अखज़ है ये सोच, बहुत ही ज़बरदस्त शेर है, वन ऑफ माई फेवरेट। यू नो व्हाट डिड इलामा इकबाल से अबाउट द मुस्लिम यूथ। और ये शेर जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिली थी। एंड आई एक्चुअली रियलाइज कि बात तो सच है, अगर हम बात पे सोचें, बात पे गौर करें तो बात कितनी सच है कि हमारे पास वो फ़िलॉसफी है, हमारे पास वो वे ऑफ लाइफ है जिसके थ्रू हमने दूसरों को पैगाम देना था एक्चुअली। अब आज की नौजवान जो लड़कियां हैं या नौजवान जो लड़के हैं, बजाय के नॉन मुस्लिम्स को पैगाम देने के, बजाय के उनको इस्लाम दिखाने के, उन जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट में कितने ऐसे नॉन मुस्लिम्स हैं जो हिजाबी लड़कियों को देख के, नॉन मुस्लिम वुमेन अट्रैक्ट होती हैं इन द सेंस कि ये व्हाट इज़ हिजाब, दे वांट टू नो अबाउट हिजाब, दे गेट अट्रैक्टेड इन द सेंस कि यार ये दे लुक मॉडेस्ट, सो लेट अस आस्क देम कि ये क्या है। ऑन दी अदर हैंड हमारे मुसलमान यहाँ मुस्लिम कंट्री में हिजाब को डिग्रेडेशन समझते हैं, वो हिजाब को बैकवर्ड समझती हैं और हिजाब करना तो दूर की बात, वो हिजाब करने वालियों को जो है वो ताने देती हैं। तो व्हाट्स रॉन्ग विद अस, वेयर आर वी गोइंग, वेयर आर वी हेडिंग। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु said, I fear the day when the non-Muslim will be proud of his batil and the Muslim will be shy and the Muslim will be embarrassed and ashamed of his faith, ashamed of the truth. आज ऐसा हो रहा है, they are proud of their ways, but we on the other hand, we are ashamed.